हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशराज एजुकेशन हब। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास से 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ, क्लास 10 संस्कृत का। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझें। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? शांति, अशांति, शिक्षा, युद्ध। तो विश्व शांति पाठ में अशांति वातावरण का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व शांति पाठ में जो है अशांति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति जो है किस प्रकार का पाठ है, यानी कैसी पाठ है? निबंध है, नाटक है, कथा है, पद्य है। तो विश्व शांति जो है वो एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है? स्वार्थ, दानव, संसार या छात्र। तो अशांति रूपी सागर यानी ये जो सागर रूपी जो है वो अशांत है, उसके पीछे किसका कारण है? तो संसार का कारण है। ऑप्शन क्या है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट। अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति मानवता के विनाश का कारण है। कहने का तात्पर्य कि जिस मानव के अंदर एक अशांति आ गया, बहुत सारी टेंशन हो गई, तो वो विनाश का एक कारण बनता है। मतलब विनाश कैसे कहा जाता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो अशांति मनुष्य के विनाश का एक कारण है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट। अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के 2 कारण हैं। नेक्स्ट। देश में अशांति के प्रेरक कौन है? विद्वान, राजनेता, छात्र, गुरु। तो राजनेता जो है देश में अशांति के कारण है। जो हमारे नेता लोग हैं वह देश में अशांति के सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति का कारण क्या है? तो शांति का कारण परोपकार है, यानी दूसरों पर किया गया उपकार ही हमारे देश में शांति का एकमात्र कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? कैसा चरित्र वाले जो हैं वो संसार को परिवार मानते हैं? उदार, अनुदार, छात्र, गुरु। तो उदार जो चरित्र वाले जो हैं संसार को परिवार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर को वैर का समन क्या है? तो वर को वैर का समन असंभव है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट। परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न पाप के लिए होता है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो एक देश दूसरे देश को देखकर, उत्कर्ष को देखकर जलता है, यानी उससे आगे जो बढ़ जाता है देश, उसे देखकर लोग क्या होते हैं? दूसरा देश जलते हैं। ऑप्शन बी क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर। कहने का तात्पर्य है वस्तुतः इस समय, यानी इस समय जो घटनाएं हो रही है संसार में, वो किस महासागर के कुल मध्य, एकदम बीचों बीच स्थित दिख रहा है। तो हमारा जो संसार है अशांति फैला हुआ है हमारे संसार में। तो कहने का मतलब कि अशांति महासागर के मध्य में क्या हो रहा है? दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वरैन वैरस्य समनम असंभव, यह किसकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की उक्ति है। ऑप्शन ए क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो देशों के बीच शांति महासागर का युद्ध चल रहा है। कहने का मतलब देश में शांति को बताया जा रहा है, शांति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शत्रु राज्यों को क्या बढ़ा रहा है? शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? शत्रु राज्यों में जो है कलह बढ़ रहा है। शत्रु राज्यों में है जो कलह बढ़ रहा है। कलह मतलब
लड़ाई, शत्रु राज्यों में क्या हो रहा है, लड़ाई बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। दुख का विषय जो है सार्वभौमिक अशांति है। ऑप्शन ए क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो आज विध्वंस के लिए अस्त्र वगैरह का निर्माण हो रहा है। आज विध्वंस, आजकल जो विध्वंस होने का कारण है या फिर भविष्य में जो विध्वंस होगा उसके विध्वंस के लिए क्या चीज़ का निर्माण होगा, हो रहा है, अस्त्र वगैरह का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, तो दूसरों को दुख देने से अपना ही नाश होता है। दूसरों को दुख देने से अपना ही नाश होता है। भले क्षण भर के लिए आपको सुख महसूस हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर में आपको कभी ना कभी दुख देगा ही देगा। तो दूसरों को दुख देकर आज तक कोई आदमी शांति से नहीं रह पाया है। कहने का मतलब दूसरों को दुख देने से अपना ही नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, तो संकट के समय एक देश दूसरे देश को सहायता करते हैं। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो विश्व को नष्ट करने के लिए अस्त्र का निर्माण हो रहा है, विश्व को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट। एक देश दूसरे देश को उन्नति देखकर क्या करते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, मतलब जलते हैं। एक देश दूसरे देश को देखकर जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, तो ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है। ईर्ष्या से जो है असहनशीलता का जन्म होता है। ऑप्शन ए क्या है सही है। नेक्स्ट। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। उदार चरित्र यानी उदार एकदम सीधा साधा बोला वाला चरित्र वाला व्यक्ति संसार को लोग क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसा कौन मानता है, तो लघु बुद्धि वाला। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, बुद्धि मतलब दिमाग। छोटा दिमाग वाला जो है क्या मानता है, यह मेरा है यह तुम्हारा है, एक्चुअल में है किसी का नहीं। मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे, बस। तो यह मेरा है यह तुम्हारा है, यह लोगों का एक भ्रम है, यह मिथ्या है। एवरीथिंग इज टेम्पोररी, सब चीज क्षण भर के लिए है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैर से किसका नाश असंभव है, तो वैर से वैर का नाश असंभव है। ऑप्शन ए क्या है सही। नेक्स्ट। हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए, तो हम सबों को स्वार्थ का त्याग करना चाहिए हम सबों को। ऑप्शन डी क्या है सही। नेक्स्ट। किसके बिना ज्ञान बोझ है, तो क्रिया, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है। क्रिया मतलब काम के बिना ज्ञान बोझ। अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दे लेकिन आप उसे कहीं यूज नहीं कर सकते तो वो आपको बोझ ही लगेगा। भले ही पैसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार आपके पास बहुत सारे ज्ञान है लेकिन आप उस ज्ञान का कहीं उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं बोझ रूपी लगेगा, बोझ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो असहिष्णुता को जन्म द्वेष देता है। असहिष्णुता को जन्म द्वेष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, अशांति को। ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट। अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला करता है। संकुचित मतलब छोटा हृदय वाला, जिसका हृदय संकीर्ण मतलब छोटा हो, छोटा हृदय हो, जिसका छोटा सोच हो, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पराये की गणना मतलब, गणना मतलब गिनती, गणना मतलब गिनती करते हैं, अपने और पराये की गिनती करते हैं। नेक्स्ट।
शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। शत्रुता को स्वार्थ जो है बढ़ाता है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। अवैर, करुणा मतलब दया, करुणा मतलब दया से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नहीं है तो ये 13 चैप्टर का हुआ। मिलते हैं हम 14 चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़िए।